बैठ जाइए, यहाँ पे बैठना है किसी को, बाकी लोग खड़े रह सकते हैं। तो जो सामने आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं सामने, उस समय कई लोग नहीं थे, तो ये 18 चैप्टर ऑफ भगवद गीता और 18 स्टोरीज, so it will be complete by next time when you come, right? Before also you can come, मतलब ऐसा नहीं है कि आप, हाँ। तो ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम है सन्निहित सरोवर। थोड़ा सा ऐसे हो जाइए, क्योंकि मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा नहीं हूँ, मेरे एक ही मुख है। हरे कृष्णा। थोड़ा जो सन्निहित सरोवर है, ये विशेष स्थान है जब वृंदावन से गोपियां और ग्वाल बाल वो सब लोग आए थे कृष्ण को, वो इसी स्थान पर मिले थे। तो आप लोग वृंदावन से आए हैं तो कृष्ण आपको यहीं पे मिलेंगे। हरि बोल। आप लोग वृंदावन से आए हैं? हाँ हाँ, ये जो स्थान है, तो ये स्थान है जहाँ पर उन्होंने कृष्ण को देखा था। तो कृष्ण किस वेश में थे उस समय? राजा के वेश में, पूरा मुकुट लगा के ऐसे पूरा ऐसे चल रहे थे कृष्ण। तो उन्होंने देखा कि ये कौन है, ये कहाँ है वो कृष्ण जो ऐसे फेटा बांधता था यहाँ और ऐसे ठुमक ठुमक के चलता था और साथ में मुरली रखता था, साथ में अपने बालों को ऐसे करली करली करके उसमें धूल मिट्टी भरी रहती थी। वो कृष्णा कहाँ है, वो कान्हा कहाँ है? ये तो पूरा राजा के वैसे प्रेस करके कपड़े पहन रखे हैं उन्होंने, पूरा आयरन करके उसने वो पहन रखे। क्या है ये नहीं चाहिए हमें, मतलब चाहिए मतलब ये कृष्णा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप बैठो, कृष्णा को कहा रथ पे बैठो आप। तो कृष्णा ने कहा कि क्या बात होगी भाई, क्यों बैठे रथ पे? तो उन्होंने कृष्णा को रथ पे बिठाया और रथ के घोड़ों को खोल दिया। कहते हम घोड़े नहीं चाहिए, हम आपको कहाँ वृंदावन लेके चले। कैसे? उन्होंने वहां से रस्सियां पकड़ी, सबने, गोपियों ने, ग्वाल बालों ने, जितने भी आए हुए थे वहां से, उन्होंने सबने रथ पे बिठा के कृष्णा को शुरू कर दिया खींचना। और यहाँ से पहली जो थी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू। भगवान जगन्नाथ की जय। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। तो आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे स्थान पर आए हैं जहां से पहली रथ यात्रा जो था, ओरिजिनल रथ यात्रा जो है वो शुरू हुई है। यहाँ से देख लीजिए कितना, यहीं से शुरू हुई है। अब देखिए, जब कृष्ण को रथ पे बिठाया उन्होंने, तो सब गोपियों ने क्या किया, उनका मुकुट उतार दिया पहले। ये उतारो पहले, तो क्या है ये तामझाम नहीं चलेगा। कृष्णा जो एक्चुअल जो उनका जितने रस हैं, उनके अलग अलग रस हैं कृष्णा के, तो उनमें से सबसे सर्वोत्तम रस क्या है? पारकीय भाव। पारकीय भाव मतलब कि जब कृष्ण गोपियों के साथ जो मधुर प्रेम रखते हैं, जिसमें कि डायरेक्ट कुछ भी नहीं रहता है, सब कुछ इनडायरेक्ट रहता है, तो उस भाव से जब गोपियां कृष्ण के प्रति समर्पित होती हैं और कृष्ण गोपियों से प्रेम करते हैं, वो सबसे टॉप मोस्ट बताए गए। उसको हम ज्यादा समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी बुद्धि है, उसे ज्यादा समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इतना समझ सकते हैं कि कृष्ण उन्हीं के द्वारा कंट्रोल है, नियंत्रित है हुए, और कृष्ण यहीं से बैठकर रथ पे गोपियों के द्वारा खींचे गए और वो वहां पर गए। तब से ये स्थान जो है, ये स्थान वो स्थान है जहाँ पर सारी नदियां, इस विश्व की सारी नदियां यहाँ पर आकर इकट्ठा होती हैं एक स्थान, सन्निहित, सब एक साथ आते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण आए हुए हैं उनके स्वागत के लिए, उनके ताकि उनको सेवा के लिए। तो ये जो स्थान है, पवित्र स्थान है, यहाँ पर हम आचमन करेंगे और उसके बाद हम बस में जाके बैठेंगे। ठीक है जी। सन्निहित सरोवर, सन्निहित, पास आना।